हेलो गाइस, वेलकम टू माय त्रिपाठी इंग्लिश क्लासेस। बहुत दिनों से आप लोग का रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैम सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पे वीडियो सेंड करिए। तो आज आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? A verb must agree with the subject in number and person। जो verb होता है, इट मीन्स जो ये मैंने लिख रखा है कि a verb must agree with the subject in number and person, it means जो verb होता है that will be used according to the given subject। जो एक सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट दिया होता है उसी के अनुसार वर्ब का यूज करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। अब हम आइए डिटेल में बात करते हैं। अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉग्नाइज द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, राइट? कि जो सब्जेक्ट है वो किस नंबर में है, वो सिंगुलर नंबर में है या प्लूरल में है। व्हाई? बिकॉज वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द गिवन सब्जेक्ट। जो वर्ब हम यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में, जो हमारा वर्ब यूज होता है वो जो सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया होता है उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। तो आज हम जिस वर्ब की बात हम करेंगे, आज हम केवल ऑक्सिलरीज के बारे में बात करेंगे। ऑक्सिलरीज या उसी को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं या उसी को हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड उसी को हम टू बी वर्ब भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम जिस वर्ब की बात करेंगे वो वर्ब होगा हेल्पिंग वर्ब और यू कैन से लिंकिंग वर्ब और टू बी वर्ब, राइट? तो अभी हमने बताया कि वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द गिवन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, मीन्स सब्जेक्ट अगर वन है, सिंगुलर का मतलब वन और प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन, यानी एक से अधिक, दो या दो से मतलब एक से अधिक होना चाहिए, तो वो आपका प्लूरल हो जाएगा। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो हमारा वर्ब होगा वो भी आपका क्या होगा? सिंगुलर होगा। कीप इन माइंड वी आर टॉकिंग अबाउट द लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और यू कैन से टू बी वर्ब, राइट? अभी आज जो हम जिस वर्ब की यूज की बात कर रहे हैं वो है लिंकिंग वर्ब, टू बी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, जिस नेम से आप जान लीजिए, राइट? कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो जो हमारा टू बी वर्ब होगा या हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा, राइट? और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो हमारा टू बी वर्ब होगा या हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए तो वो भी क्या होगा? प्लूरल होगा। आई हैव गिवन सम एग्जांपल। ही हैज वन द मैच, राइट? ही हैज वन द मैच। तो यहाँ पे अभी हमने कहा कि आज जिस वर्ब की हम बात कर रहे हैं उसको या तो हेल्पिंग वर्ब कहेंगे या टू बी वर्ब कहेंगे या फिर लिंकिंग वर्ब। इन द फर्स्ट एग्जांपल यू कैन सी दिस विल बी नोन एज अ हेल्पिंग वर्ब। ये जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो अभी हमने कहा कि अगर सब्जेक्ट एक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो यहाँ आप सब्जेक्ट क्या है? ही है। सब्जेक्ट क्या होता है? थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। जो काम करता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। अभी तक तो सब्जेक्ट जो जानते हैं मैं उनकी बात नहीं करूंगी, लेकिन जो नहीं जानते हैं उसके लिए है कि सब्जेक्ट न केवल विषय को कहते हैं बल्कि सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला, अ पर्सन हु डज एन एक्शन, राइट? और सब्जेक्ट मीन्स प्रजा यानी दास भी होता है। बट हियर जिस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो है आपका काम करने वाला, यानी काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है, राइट?
तो यहाँ पे मैच जीतने का काम कौन कर रहा है? ही। तो ही क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो ही का मतलब वह, तो वह क्या है? सिंगुलर पर्सन है, एक व्यक्ति है, एक लड़के की बात हो रही है। तो जस्ट आई हैव एक्सप्लेन व्हेन वी टॉक अबाउट फॉर ओनली वन पर्सन there should be use of singular helping verb or singular auxiliaries, or you can say singular to be verb, right? तो यहाँ पे ये आपका helping verb है, क्योंकि ही आपका subject है और singular है, इसलिए हम singular helping verb का use करेंगे। has जो है singular subject के साथ use होता है, और have जो होता है, has का plural होता है have। तो हैव किस सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे? प्लूरल के साथ। अगर यहाँ पे ही के साथ ही की जगह यू लिखा जाता, क्या लिखा जाता? यू। तो यू होता तो सिंगुलर है, बट इट इज कंसीडर्ड एज अ प्लूरल। कैसे, किस फॉर्म में माना जाता है? प्लूरल फॉर्म में। यू है, आई है, ये सब सिंगुलर भी होते हैं, और लेकिन माना क्या जाता है? उनको प्लूरल माना जाता है। तो अगर ही की जगह यू होता तो हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हो जाता, यानी हैव हो जाता। इन अनदर एग्जांपल यू कैन सी इज जो है आपका हेल्पिंग वर्ब, या फिर एक्सिलरीज कह सकते हैं, या फिर हम इसको टू बी वर्ब भी कह सकते हैं। टू बी वर्ब आपका इज एम आर, वाज, वर, दीज आर नोन एज टू बी वर्ब। इसको हम क्या कहते हैं? टू बी वर्ब कहते हैं। तो या फिर आप एक्सिलरीज भी कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। तो ही क्या है? सिंगुलर है, एक है। तो अभी हमने कहा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही होना चाहिए। इन थर्ड वन, शी किसी लड़की के लिए आया है, पर्टिकुलर वन लड़की के लिए आया है, तो एक के लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हमने क्या यूज किया है? वॉज। अगर यहाँ पे ही की जगह प्लूरल होता तो इसका प्लूरल क्या हो जाता? आर हो जाता। मोर देन वन की बात करते तो कौन सा एक्सिलरी यूज होता? आर, राइट। और शी की बात कर रहे हैं, शी भी सिंगुलर है, तो आपका कौन सा एक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? सिंगुलर यूज होगा, वो है वॉज, राइट। किसी भी टेंस में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो जिस टेंस में है सेंटेंस, उस टेंस का सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा। इन फोर्थ वन यू कैन सी यू है, तो जस्ट आई हैव एक्सप्लेन कि यू इज कंसीडर्ड एज अ प्लूरल सब्जेक्ट, इसको प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। तो यहाँ पे यू प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम कौन सा यूज करेंगे? वर्ब आर। क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में आर हो जाएगा। अगर ये पास्ट टेंस में अगर आपका ये सेंटेंस होता तब प्लूरल यू के साथ क्या हो जाता? वर्ब हो जाता, राइट। इन लास्ट वन यू कैन सी हर सिस्टर्स, तो हर सिस्टर्स एस लगा है, यानी मोर देन वन सिस्टर की बात हो रही है, एक से अधिक बहन की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब होगा वो किस नंबर में होगा? प्लूरल नंबर में होगा। तो एक से अधिक बहन की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर, राइट, वर। क्योंकि पास्ट टेंस में सेंटेंस मैंने दिया है तो यहाँ वर लिख दिया। सपोज अगर ये प्रेजेंट टेंस में होता तो भी आपका जो एक्सिलरीज होते वो किस नंबर में होते? प्लूरल नंबर में ही होते, बस क्या हो जाता? वर की जगह आर हो जाता। तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो अकॉर्डिंग टू टेंस ही यूज होता है, प्लूरल फॉर्म में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर फॉर्म में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो अभी हम लोगों ने एक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब या टू बी वर्ब के बारे में पढ़ा कि सिंगुलर एक्सिलरीज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, और प्लूरल जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो आप एक्सिलरीज हो या टू बी वर्ब हो, राइट। अब हम आगे कुछ अदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था ओनली अबाउट द हेल्पिंग वर्ब और टू बी वर्ब।